बनाना है, जो हम खुद हैं। तो उस वक्त ये लगा था ठीक है, बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मोस्टली लोगों ने फॉलो किया। और आप लोगों ने जब फॉलो किया होगा तो आप लोगों को खुद समझ में आया होगा कि 28 दिन पहले जब हमने ये शुरुआत करी थी अपनी हेल्थ, अपने हैबिट्स और अपने माइंड सेट को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज जब हम यहाँ पे खड़े, आज लास्ट डे हमारा, तो थोड़ा तो आप लोग में भी अवेयरनेस आई होगी, थोड़ा सा तो आप लोग को स्ट्रांग फील हुआ होगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक्टिवेट योर इनर हीलर था। यही पूरे सार था 28 डेज का। और आज एक सीधा सा सवाल है कि जब आप थक जाते हो, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग थक जाते हो, परेशान होते हो, तो सबसे पहले आप किसको याद करते हो? डॉक्टर? बीमार होंगे या कुछ हम लोग को सबसे पहले क्या आता है? डॉक्टर, फिर फैमिली, फिर फ्रेंड्स जब हम परेशान होते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये 28 डेज का जो सार था वो यही था कि कभी आपने सोचा है कि कभी आपने खुद को याद किया? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच यही है कि हम सबके अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है। बॉडी खुद रिपेयर करती है, माइंड खुद बैलेंस में आना चाहता है, बस हमें उसकी आवाज सुननी होती है, और वो ही हम सुन नहीं पाते हैं। और ये सेशन किसी मिरेकल के बारे में नहीं है। जैसे राखी मैम अभी जो जिनसे मैंने रिजल्ट लिया था, उन्होंने बोला 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उनका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? ये कोई मिरेकल थोड़ी ना है। ये थी अवेयरनेस, वो अपने हेल्थ को लेके अवेयर हो रही हैं अब। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी और इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं, तब हीलिंग वहीं से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगती है। और ऑनेस्टली मुझे मतलब यही लगता है कि जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है 28 डेज की, यहीं से शुरुआत है अब। इन 28 डेज में हमने बहुत कुछ सीखा, फूड हैबिट्स, माइंडसेट, ग्रेटिट्यूड। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी, जो हमारे जो टॉपिक्स थे आप लोगों ने भी समझा होगा, जैसे हमारे 28 डेज के टॉपिक थे कि सबसे पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमने समझा कि हमें वेट, सिर्फ हमारा जो वेट है सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है, हॉर्मोन्स का बैलेंस भी उतना ही जरूरी होता है। फिर हमने सीखा कि इमोशनल हेल्थ, हमें मतलब हमने जाना कि हम क्या फील करते हैं, है ना, कैसा फील करते हैं, वो ही हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। फिर जाना कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमने सीखा कि फटीग और वीकनेस जो होता है अक्सर विल पावर की कमी से भी होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है ना। हम अच्छा खा रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम सही खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। फिर हमने सीखा इन्फ्लेमेशन, हमने समझा इसमें कि बॉडी का साइलेंट फायर ही कहीं डिजीज की जड़ हो जाता है। टॉक्सिन्स का ओवरलोड हमने समझा। और हमने ये भी समझा कि रियलाइज किया कि सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई भी बहुत जरूरी है। अंदर जो हमारा माइंड बॉडी जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। फिर गट इम्बैलेंस की बात करी हमने कि गट जो हमारा है वो सेकंड ब्रेन होता है। डाइजेशन आपका अच्छा है तो आपकी पूरी बॉडी अच्छी चलेगी, आपका मूड अच्छा चलेगा। फिर हमने समझा कि डेली हैबिट्स जो डिजीज आपकी रिवर्स कर सकती है, कैसे आपकी जो डेली हैबिट्स है, हमने समझा कि छोटी छोटी हैबिट्स ही ना बड़ी हीलिंग का भी कारण बन जाती हैं जब हम छोटी छोटी चीजें ठीक करते हैं। फिर हमने समझा फॉरगिवनेस थेरेपी, जिसको हमने महसूस किया ना कि जब हम माफ कर देते हैं ना, तब भी हमारी बॉडी हल्का महसूस करती है और बहुत सारी बीमारियां आते आते रुक जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमने सीखा कंफर्ट ईटिंग से कॉन्शियस ईटिंग तक, कि क्रेविंग जो होती है ना अक्सर भूख नहीं होती है, कभी कभी वो इमोशंस भी होते हैं। फिर हमने समझा सुपर फूड्स फॉर सुपर लाइफ, क्योंकि सही खाना भी आपकी मेडिसिन बन सकता है यदि हमने उसको सही पोर्शन में खाया, समझ के खाया और पूरे उसके जो वैल्यू है उसको समझा। फिर हमने बात करी लिवर हीलिंग की, है ना, कि जाना कि लिवर हीलिंग मतलब डिटॉक्स सिर्फ ट्रेंड नहीं है, एक लिवर सपोर्ट एक नेसेसिटी है। लिवर की हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर फटीग टू वाइटलिटी, जहां पे हमने समझा कि एनर्जी कॉफी पीने या चाय पीने से नहीं आती है, सेल्स की हेल्थ से आती है। आप अपने सेल्स को कितना एक्टिवेट करते हो, कितना उसको चार्ज रखते हो, उससे आपकी एनर्जी लेवल डिपेंड करता है। फिर हमने समझा ब्रेन बॉडी और कम्युनिकेशन हीलिंग, कि
अब हर बॉडी और माइंड का एक अलग सिस्टम है, उन दोनों को हमें बैलेंस बैठाना है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक हमने समझा कि इमोशनल पैरालिसिस, कि हम अपने फियर्स को जो हमारे अंदर दबे रहते हैं उनको समझना, क्योंकि जब हम धीरे धीरे उनसे बाहर निकलते हैं तब हमारी इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, फैट स्टोरेज के बारे में हमने समझा कि जब डाइजेशन स्लो होता है ना तो फैट लॉस भी स्लो होता है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने समझा हार्मोन हार्मनी का, हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन का। हमने सीखा कि मूड स्विंग्स और वेट गेन का सॉल्यूशन बैलेंस भी है। जब इन दोनों का, हार्मोन्स का हम बैलेंस रखते हैं तो भी हमारा वेट लॉस अच्छा होता है। फिर हमने क्रेविंग्स के बारे में समझा, जो रूट क्रॉज है हमारी, है ना, हीलिंग का। और वो समझा कि क्रेविंग का जो रीजन है ना वो सिर्फ टेस्ट नहीं होता, इम्बैलेंस होता है आपके खाने का। और फिर उसके बाद हमने समझा कि जहाँ डाइट फेल हो जाती है वहाँ हीलिंग कैसे सक्सीड होती है। हमने वहां पे भी ये चीज को जानने की कोशिश करी कि रिस्ट्रिक्शन से नहीं, रेस्टोरेशन से रिजल्ट आते हैं हमारे। जब हम चीजों को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब हमारी बॉडी हील होती है। फिर उसके बाद हमने समझा कि ऑक्सीजन ब्रेथ एंड सेल्यूलर डिटॉक्स क्या है, उसको महसूस किया कि आपका जो ब्रीदिंग पावर है, जो आपकी ब्रीथ है, वो सबसे पावरफुल डिटॉक्स टूल है, उसको जाना हमने। फिर उसके बाद हमने समझा कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन टीन्स, हमने बच्चों को समझा कि खुद भी हम बच्चों को कैसे स्ट्रेस दे देते हैं, है ना, ओवर इमोशनल होके या ओवर प्रोटेक्टिव होके, और फिर बच्चे कैसे समझते हैं चीजों को। फिर उसके बाद हमने स्लीप रिपेयरिंग की बात करी, है ना, हीलिंग जो होती है, स्लीप रिपेयर हीलिंग जो होती है, हमने उसमें भी समझा कि बॉडी जो होती है रात में रिपेयर होती है। स्लीप जो है वो लग्जरी नहीं है, एक थेरेपी है। टाइम से सोना, टाइम से उठना एक थेरेपी है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। फिर उसके बाद हमने डेली हीलिंग हैबिट्स की बात करी, और हमने मतलब कंफर्म किया कि डिजीज एक दिन में नहीं होती है ना, तो हीलिंग भी जो है ना वो डेली कंसिस्टेंसी से ही होती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आज एक अच्छा दिन अच्छे से प्रॉपर आपने टाइम रूटीन फॉलो कर लिया तो आप हेल्दी हो गए, नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम की प्रोसेस है। तो ये इतने सारे हमने टॉपिक्स जो हमारे हेल्थ के लिए इतने इंपॉर्टेंट थे, हमने इतनी सारी चीजें सीखी। और इन 28 दिन में हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ली, हमने अपनी अवेयरनेस को डेवलप किया। हमने डाइट नहीं सीखी, हमने अपनी बॉडी को समझा, सीखा। और आज इन सब टॉपिक का एक ही एसेंस है कि हीलिंग जो है ना वो बाहर से नहीं होती, अंदर से एक्टिवेट होती है। तो आज हम बात करेंगे उस पावर की जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो आपको स्ट्रांग बनाता है, जो आपको हर सिचुएशन से निकलने की कैपेसिटी देता है ना। तो एक्टिवेट योर इनर हीलर जो है, तो जर्नी अभी शुरू हो रही है। और आज 28 दिन कंप्लीट हो गए, लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि क्या चैलेंज खत्म हुआ है? आप लोग बताइए। यहीं से अब रियल सफर शुरू हुआ है। हर इंसान के अंदर एक इनर हीलर होता ही है। वो कोई डॉक्टर नहीं, कोई गुरु नहीं, वो आपकी अपनी इनर विजडम है। क्योंकि जब बॉडी हर्ट होती है वो खुद रिपेयर करती है, जब माइंड थक जाता है वो रेस्ट मांगता है, और जब कहते हैं ना हार्ट ये दिल टूट जाता है तो वो साइलेंस मांगता है, थोड़ा सा पॉज मांगता है। और आपके अंदर ऑलरेडी हीलिंग पावर है, बस उसे एक्टिवेट करना होता है हमें, उसको समझना है हमें। और इनर हीलर क्या होता है? इनर हीलर का मतलब है कि अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना। हमेशा, जैसा हम लोग के जितने सेशन से आपको उसमें लास्ट में यही सुनने को मिला होगा कि अपनी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं उनको समझिए, उनको सुनिए। तो अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना ही, अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है, अपने आप को जज करना बंद करना है, सेल्फ लव को प्रायोरिटी बनाना है। हीलिंग का मतलब सिर्फ डिजीज का ठीक होना नहीं होता है, हीलिंग का मतलब होता है रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर, गिल्ट से ग्रेटिट्यूड तक का सफर होता है, फियर से फेथ तक का सफर होता है। जब आपके माइंड से डर निकल जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, वहां से हीलिंग स्टार्ट होती है। और क्यों लोग जल्दी हील नहीं कर पाते?
है ना, क्योंकि मोस्टली लोग कहाँ अटकते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां लोग अटक जाते हैं। एक तो सबसे पहला, पास्ट को पकड़ के रखना, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ही हमेशा क्यों सफर करती हूँ, ये जो है ना पास्ट को पकड़ के रखना। सेकंड आता है सेल्फ ब्लेम, मुझसे ही गलती हुई है, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं बोलते रहते हैं हम हमेशा यही। थर्ड आता है फियर ऑफ चेंज, अगर मैं बदल गई तो लोग क्या कहेंगे, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पतले के लोग बोलते हैं ना, अरे तुम बीमार लग रही हो, तो हम डर जाते हैं कि सच में हम बीमार लगने लगे और हम छोड़ देते हैं अपनी जर्नी। तो ये जो लोग कहेंगे ना, क्या कहेंगे, इस डर से निकलना है। और जब तक आप अपनी, जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी लाइफ है, उसको आप पेन के एंगल से देखते रहेंगे ना, हीलिंग एक्टिवेट नहीं होंगी। जब आप उसको ग्रेटिट्यूड, एक मतलब एक दूसरे अवेयरनेस के थ्रू देखेंगे ना, अपनी जो लाइफ सर्कल है और जो आपका बॉडी का है उसको, जब, और हम लोग हमेशा उसको पेन के नजरिए से देखते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वहीं से हमारी गाड़ी रुकी रहती है। तो हीलिंग एक्टिवेट फॉर्मूला क्या है, कैसे आपको अपने इनर हीलर को एक्टिवेट करना है। सबसे पहला जो पूरे ये 28 दिन में आपको कराया गया वो है अवेयरनेस, है ना। हर दिन 5 मिनट आप खुद से पूछिए कि आज मैं इमोशनली कैसा फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी का एनर्जी लेवल कैसा है। अवेयरनेस, बिना जजमेंट की प्रॉब्लम्स को समझिए, वो सबसे जरूरी है। सेकेंड आता है एक्सेप्टेंस, जो है उसे एक्सेप्ट करिए। बीमार है तो एक्सेप्ट कीजिए, बीमार है तो इसका कैसे ठीक होना है, ना कि बीमारी को लेके बैठे रहो कि अब तो मान लीजिए एज हो गई, अब हमें ऐसे ही रहना है, नहीं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना इज इक्वल स्ट्रेस, फिर एक्सेप्टेंस, स्ट्रेस एक्सेप्टेंस इज इक्वल हीलिंग। जब आप खुद से कहोगे ना कि आज मैं हर्ट हूं, एक्सेप्ट किया आपने, पर मैं स्ट्रांग भी हूं, ये यहां से स्टार्ट हुई आपकी हीलिंग। तब इनर हीलर जो है ना वो आपका जागता है। अलाइनमेंट, है ना, थर्ड पॉइंट आता है अलाइनमेंट। माइंड बॉडी सोल को अलाइन कीजिए, क्योंकि माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कीजिए, क्योंकि जब माइंड आपका क्या देगा, पॉजिटिव इनपुट्स दीजिए माइंड को, बॉडी को मूवमेंट प्लस क्लीन फूड दीजिए, सोल को ग्रेटिट्यूड प्लस पेशेंस का, पेशेंस प्रेयर का साइलेंस दीजिए। ठीक है, तो आज का जो पावरफुल रियलाइजेशन है, जो आज हमारे 28 डेज कंप्लीट हुए हैं, उसका जो पावरफुल रियलाइजेशन है वो यही है कि आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। आपके थॉट्स जो है हॉर्मोन्स बनाते हैं, ये हमने समझा ही ना, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। आपकी फीलिंग्स आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। आप खुश रहते हो तो आप बीमार कम पड़ोगे, आप दुखी ज्यादा रहते हो तो आप बीमार ज्यादा पड़ोगे। तो आपकी फीलिंग्स जो है आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। आपकी बिलीव्स जो है आपकी बॉडी को सिग्नल देते हैं, बॉडी हमेशा सिग्नल देती है कि अब संभल जाओ, अब संभल जाओ। इसलिए हीलिंग जो है वो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, हीलिंग का मतलब है गिर के फिर से उठना, रोते हुए भी होप रखना, थक कर भी रुकना नहीं है, और आप टूट कर भी पावरफुल हो सकते हो। वो है आपका, आपका जो इनर हीलर है, उसको एक्टिवेट कीजिए कि आप टूट कर भी पावरफुल हो सकते हो, आप दर्द में भी डिवाइन हो सकते हो। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आज जो है ना सिर्फ एक 28 डे नहीं है, आज का दिन जो है सिर्फ सेल्फ ट्रस्ट का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है और सेल्फ हीलिंग का है। क्योंकि इन 28 डेज में बहुत कुछ हमने देखा समझा। तो आज से आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, ये आज का जो है सीखने का हमारा जो 28 डेज का, कि आज से आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, साथ में काम करेंगे। आप अपने माइंड को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाएंगे। कई बार होता है हमें माइंड हमारा इंडिकेशन दे रहा होता है, बट हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के अरे रहने दो, ये तो फालतू की बात है, वो दिमाग में आ रही है, हमको भूलना है। बट कई बार हमें सुनना भी बहुत जरूरी होता है। तो माइंड को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। और आप अपनी कहानी को, जो आपकी लाइफ है, उसको कर्स नहीं, ब्लेसिंग्स बनाइए। और ये सेशन जो है ना सिर्फ सुनिए नहीं, और मतलब ये सेशन ही नहीं, ये जो हमारे जितने भी सेशन हुए या आगे भी जो होने वाले हैं सेशंस, उनको सिर्फ सुनिए मत, फील करिए। क्योंकि हीलिंग जो होती है ना इंफॉर्मेशन से नहीं, रियलाइजेशन से होती है।
हम तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट आप उसको रियलाइज कर रहे हैं कि हम क्यों दे रहे हैं। जैसे राखी मैम ने बोला ना कि अब एक मकसद है हमें, कि हमें लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करना है, और ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंस समझानी है। तो इंफॉर्मेशन से हीलिंग नहीं होगी कि आज आपने सुन लिया कि अच्छा लिवर का ये काम है तो ये करना है, नहीं, उसको आपको एक्टिवेट करना है, उसको रियलाइज करना है कि मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो आपने इन 28 डेज में क्या सीखा, मुझे सेशन के बाद जरूर बताइए कि आप कौन सा एक हैबिट कंटिन्यू करेंगे, आप कौन सा एक नेगेटिव पैटर्न छोड़ेंगे कि आपने समझा कि नहीं ये तो मैं छोड़ूंगा ही। क्योंकि आज 28 डेज का सफर कंप्लीट हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ चेंजेस जो होंगे ना, वो बॉडी में नहीं, सोच में भी आए होंगे। हो सकता है शायद वेट थोड़ा कम हुआ हो, शायद एनर्जी थोड़ी बढ़ी हो, लेकिन सबसे बड़ा चेंज यही होगा कि आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम करेंगे, उसकी सुनेंगे, समझेंगे कि जब रेस्ट मांग रही है बॉडी तो हमें रेस्ट देना है। क्योंकि इन 28 डेज में हमने डिजीज को नहीं, उनकी रूट कॉज को समझा है ना, हमने सिम्टम्स को नहीं, सिस्टम को हील करना सीखा है। और अब सवाल ये नहीं है कि चैलेंज खत्म हो गया है, सवाल ये है कि क्या आप इस हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक थम्स अप दिखाइए। क्योंकि हीलिंग जो है ना, कोई इवेंट नहीं है कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, खत्म, कल से अब अपनी वही रूटीन लाए। हीलिंग जो होता है ना, एक लाइफ स्टाइल होता है, उसको आपको अपने पूरे लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करना है। और हमारा जो क्लब है उसकी बात करेंगे, जो हम सबकी जिंदगियां बदल रहे हैं। क्योंकि हमारे क्लब का जो पर्पस है वो सिर्फ वेट लॉस नहीं है, हमारे क्लब का पर्पस है अवेयरनेस, बैलेंस और लॉन्ग टर्म बैलेंस आपको देना। इंस्टेंट ना आपका वेट हम कम कराते हैं, ना ही हम ऐसा दावा करते हैं कि हम आपका 1 वीक में 3 kg कम कर देंगे। हम हमेशा बोलते हैं ये लाइफ टाइम है, आपको अपनी लाइफ टाइम अच्छी हेल्थ रखनी है। तो हम लॉन्ग टर्म वेलनेस की बात करते हैं। यहाँ हम सिर्फ डाइट चार्ट नहीं देते हैं आपको, हम सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ना जिम जाके आ जाते होंगे, कभी आप कोई आपको ऐसे फीलिंग आई वहां से कनेक्शन फील हुआ क्या, या एक फैमिली जैसी फील हुआ क्या, नहीं। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं हम। और जो लोग इस जर्नी को यहीं से अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आज ही आए हैं या कल ज्वाइन किया है, वो याद रखिए कि आप अकेला फील नहीं करिए, यहाँ हम साथ चलते हैं। हम सबकी एक एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, जो हम सबको सपोर्ट करती है। यदि हमारा आज वेट नहीं गया तो हमें किसी का रिजल्ट सुन के हमें एक पॉजिटिविटी मिल जाती है कि नहीं, हमारा भी होगा। तो आप सबने ये प्रूव कर दिया है कि डिसिप्लिन तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल, आप कर सकते हो। किया भी है बहुत सारे लोगों ने, कुछ कुछ डिफिकल्टीज आई उसके बाद भी लोगों ने पूरी पूरी उनकी पिक्स आई, सब कुछ किया। तो डिसिप्लिन पॉसिबल है, कंसिस्टेंसी पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है। बस जब एक इंसान अपना अपने आप को चेंज करता है ना, तो सिर्फ उसकी बॉडी नहीं, उसका घर, उसका एनवायरनमेंट, उसका फ्यूचर चेंज होता है। क्योंकि यदि आप हेल्दी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम सब मिलके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर रहे, हम एक हेल्दी कम्युनिटी बना रहे हैं। आप खुद देखिए, आपको देखिए, आपके आसपास वाले लोग भी बहुत चेंज होने लगेंगे, सोचेंगे अच्छा ये इतना पानी पीती है, मैं भी पानी पीना शुरू कर दूं। तो आपने इनडायरेक्टली सोचे किसी एक की और लाइफ चेंज कर दी। तो जर्नी यहीं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हीलिंग शुरू होती है ना, तो पॉसिबिलिटीज जो होते हैं ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती। इतनी ज्यादा आपके सामने चीजें आने लगेंगी कि अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड रहेगा, और आपकी जो सोच है, आपकी एनर्जी लेवल है, वो हेल्दी रहेगी। तो आज का जो सेशन है ये, मतलब जो कहते हैं ना, जैसे जाते वक्त सिर्फ एक चीज आप याद रखिएगा इस सेशन से जब आप जा रहे होंगे, जो भी आज आपने सुना, कि आप पावरलेस नहीं है, आप बस अनअवेयर थे, जो अब बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई। और जब आप अवेयरनेस आ चुकी है तो उसे आप अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ पता तो है, लेकिन कितने लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पता है पानी पीना इंपॉर्टेंट है, बट कितने लोग पीते हैं, नहीं पीते ना। कितने लोग इस जो हम लोग रूटीन बताते हैं उसको देख के अरे बहुत बोरिंग है, छोड़ के चले जाते हैं। तो जब अवेयरनेस आई है, आपको पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। नहीं, मुझे हेल्दी होना ही है, और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कीजिए।
क्योंकि इनर एक्टिवेट हो चुका है, इनर हीलर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब बस उसे डेली प्रैक्टिस में लाना है। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, स्टॉप नहीं होना है। लेट्स ग्रो स्ट्रोंगर, हेल्थियर एंड वाइजियर टुगेदर। हमेशा हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें रुकना नहीं है। जो भी हमें अवेयरनेस आई है उसको हमें अच्छा करना है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी हेल्थ को कभी भी हल्के में मत लीजिए। हमेशा उसको, कहते हैं ना, हमेशा अब उस जो आपको अवेयरनेस आई है उसको एक्टिवेट कीजिए। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया, जान लिया, समझ लिया और वहीं पे सारी चीजें छोड़ दी कि ठीक है देखते हैं, अभी तो हम हेल्दी है ना, बाद में देखते हैं, थोड़े दिन बाद सोचेंगे इस चीज को। तो ये नहीं करना है। तो होप आप सबको समझ आया होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो 28 डेज का ये सफर खत्म हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, आज से जर्नी स्टार्ट हुई है। और राखी मैम की यही सोच थी जब वो ये लेके आई थी कि जब 28 डेज खत्म होंगे तब मैं आगे क्या और अच्छा, मतलब लोगों से समझ पाएंगे लोग इस चीजों को। तो आप में से भी बताइए, हैंड रेस करके बताइए कि आज इन 28 डेज में आपने क्या समझा, और आज से आप कौन सी एक आदत को तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे और कौन सी एक हेल्थ को लेके एक इम्पोर्टेंट चीज शुरू करेंगे। चलिए मैं ही पूछती हूँ, अभी हैंड रेस नहीं हुआ। रानी मैम से पूछते हैं, रानी मैम।